हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका, एक तरह से देखें तो क्लास 9 के लिए ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हीरोन्स फार्मूला होता क्या है वो जानेंगे। उससे पहले कि हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला है ट्रायंगल्स के वो जानेंगे। ट्रायंगल्स क्या है? आपके तीन साइड से घिरे हुए एक एरिया है, राइट। ये आपके ट्रायंगल्स होते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये चीज है। हर ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूलाज के बारे में जिक्र करूंगा। जैसे ये मान लेता हूँ कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट। और इसके जो साइड्स हैं वो आप मान लो कि एक्स दिया हुआ है। यहाँ भी साइड्स जो है एक्स दे रखा है। एक्स मीन्स एक्स सेंटीमीटर ले सकते हो आप, है ना। मीटर किलोमीटर कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ सेंटीमीटर में लिख देता हूँ। एक्स सेंटीमीटर है, ये एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है। इन दिस केस क्या है कि आपको अगर यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखना होगा एरिया का, तो क्या लिखोगे आप? अगर यहाँ पे सबसे पहले अगर देखो तो पैरामीटर का अगर लिखना होगा, पैरामीटर का अगर आपको लिखना होगा, क्या होता है फॉर्मूला? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इस केस में आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। तो यहाँ देखोगे हर जगह पे आपका x दिया हुआ है। एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 3x यूनिट। यूनिट अब जो मानोगे, यहाँ हम लोग ने सेंटीमीटर माना था तो सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह पे सेंटीमीटर, राइट। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि आपका क्या हो गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो ये होता है आपका पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। पैरामीटर पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ये, राइट। ये आपका पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग बात करें इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया के लिए अगर बात करेंगे, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये क्या होता है? √3/4 a² हो जाएगा एरिया। हाँ, यहाँ पे लिखोगे आप स्क्वायर यूनिट हो जाएगा ये यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। √3/4 a² स्क्वायर यूनिट। ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर जो यहाँ पे साइड के बारे में बात कर रहा है। ये आपके सामने साइड है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि सेम ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, आप ये मान के चलोगे, साइड पे नहीं जाना है कि कोई ज्यादा है कोई कम है, ऐसे देखे चलोगे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये हो गया x सेंटीमीटर, ये भी x सेंटीमीटर, और ये भी क्या है आपका x सेंटीमीटर है। इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे तीनों अगर साइड जो है बराबर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग को जो अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला अगर चले, अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला अगर बात करें, तो हीरोन्स फार्मूला में क्या है? सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। एस से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, और ये जो होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो यहाँ पे क्या है आपका ए बी सी, ये हो गए तीनों। अगर आप यहाँ पे x को a मानते हो, इस x को भी अगर आप a मान लेते हो, तीनों x बराबर तीनों x a ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस a और बटा 2। तो यहाँ 3a/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया s इज इक्वल टू 3a/2। लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पे अगर ये देखें कि एरिया क्या होगा, है ना। एरिया जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है? इसको देखना है तो लिखोगे s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हम लोगों को बनाना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस जो है वो क्या होगा? एस जो है वो सेमी पेरीमीटर है, और ए बी सी क्या है? देखिए एस जो यहाँ पे है ना, वेयर करके आप लिखोगे, वेयर
एस जो है एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, सेमी एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, और ए कॉमा बी एंड सी क्या है, सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। राइट, इस तरह से आप यहाँ पे इसको देखे हैं। अगर हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चंस को देखना चाहें तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे, और फिर हम लोग उसको बनाने का कोशिश करेंगे कि बनता कैसे है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल है जो कि इंडिकेट करता है, जिसमें लिखा हुआ स्कूल बोर्ड। क्या लिखा हुआ, स्कूल बोर्ड लिखा हुआ है, और इसमें ये दिया हुआ है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, और जो साइड दे रखा है वो ए दिया हुआ है। इसका हम लोग को क्या निकालना है कि अगर इसका पैरामीटर जो है वो 180 दिया हुआ है, तो एरिया निकालना है कि सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, और इस ट्रायंगल में क्या लिखा हुआ, स्कूल अहेड, स्कूल अहेड ऐसा लिखा हुआ रहता है ना। और ये दिया हुआ है आपका, गाड़ा हुआ है सामने, कहीं ना कहीं होगा। और अगर बात करें तो इसका अगर नाम लिख दो आप, तो ए लिख लो, ए बी, और ये हो गया सी। ठीक है, साइड नहीं दिया हुआ तो x सेंटीमीटर साइड को मान लेना है, इसका भी x सेंटीमीटर मान लेना है। x सेंटीमीटर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, x सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो पैरामीटर दे रखा है यहाँ पे, पैरामीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर हो गया। साइड्स जो दिया हुआ है एक्स है, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें अगर देखें पैरामीटर, तो x प्लस एक्स करके अगर आप देखोगे तो 180 हो जाएगा। यहाँ हो गया 3x, और यहाँ पे 180 सेंटीमीटर हो गया। 3 से काटोगे 60 बार में ये चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो गया 60 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड जो दिया हुआ है यहाँ पे वो 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए हम लोग को साइड पता चल गया है कि ये दिया हुआ है। अगर हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो पूरा पेरीमीटर जो है 180 दिया हुआ है, और सेमी पेरीमीटर बटा 2 हम लोग अगर करते हैं तो इसको 90 लिखना होगा। तो ये हो गया 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। ये हम लोग का क्या आ गया, एस आ गया। अब हम लोग को निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई किसका, हेरोन फार्मूला। हेरोन फार्मूला भी अभी थोड़ा देर पहले बताया है, क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये क्या हो गया, एस माइनस सी। ठीक है, ये यहाँ सी दे दिए। यहाँ से अगर आप लिखते हो कि ये कितना है, एस जो है 90 आया हुआ है, एस कितना है 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, और यह है फिर से 90 माइनस 60। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लिखते हो तो ये हो गया 90 और इंटू 30, यहाँ 30 आएगा, यहाँ से भी 30 आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 30। ठीक है, चलिए अगर 90 को लिखना चाहो आप तो कितना लिखोगे, 90 को 90 ही रहने देते हैं, है ना। 90 को या तो ये कर लो आप, ये जीरो, कितने जीरो, 4 जीरो, तो एक पर 4 जीरो लिख सकते हो आप इधर साइड में, और गुने ये 9 है तो ये 9 हो गया, और गुने ये दोनों 3 गुना करेंगे तो ये 9 आएगा, और ये एक 3 बच जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह कर सकते हो आप। तो ये 2 9 हो गया, और यहाँ पे लिख सकते हो 9 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 100 इंटू 100। इतना लिखने के बाद ये 9 और 9 जो हो गया, और आपका 100 हो गया, तो 9 एक बाहर आ जाएगा और इधर 100 बाहर आ जाएगा, और गुना अंदर में कितना बच जाएगा 3।
तो इस तरह से आप निकाल सकते हो 900√3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि एरिया कैसे निकाले हैं आप। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बना वो देखते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट ऐसे ही समझिएगा कि मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। माय गॉड, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज हैपनिंग। तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिएगा एक बार, a triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. जैसा कि फिगर में दिया हुआ, मैं फोटो यहाँ बनाऊंगा और यहाँ पे बता रहा है कि एक साल के लिए अगर इस पर एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं तो 5,000 रुपये खर्च होता है। तो इसमें ये पूछ दिया आपको कि 3 महीने के लिए अगर इसको हम लोग लगाते हैं तो कितना रुपया खर्च होगा 3 महीने के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ के निकालना है हम लोग को कि इसका एरिया निकलेगा तब हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर साइड्स अगर देखना चाहो तो साइड्स को हम लोग लेट कर लेंगे, लेट साइड्स बी। तो ए इज इक्वल टू जो फ्लाई ओवर में जो दिया हुआ है 122 मीटर है, बी इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो 22 मीटर है, और सी इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो है 120 मीटर। ठीक है, फ्लाई ओवर बना लेंगे रफली ताकि हम लोग को थोड़ा आइडिया मिल जाए। ये है आपका दिया हुआ, इस तरह से जा रहा है, सीधा मानेंगे, सीधा है ये, और ये जा रहा है इधर, ये फ्लाई ओवर है। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है यहाँ पे अगर देखें तो ये जो साइड दिया 122 मीटर है, और नीचे का जो लेंथ है वो 120 मीटर है, और ये जो है आपका 22 मीटर है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और इसको क्या मान लो, सी मान लो। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ निकालें एस इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि हम लोग को कितना खर्च है 3 महीने, तो उसके लिए एरिया निकालना होगा ना, कितना जगह घेर रहा है ये। तो एरिया जब निकालेंगे तभी पता चलेगा। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए कितना है, ए जो है 122 मीटर है, प्लस 22 मीटर है, और प्लस 120 मीटर, और बटा 2। अगर इतना सभी को जोड़ोगे आप तो कितना आएगा आपके पास, इस सभी को जोड़ोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 0 0 0 यानी 2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 4 2 2 2 4 हो गया, और इधर से अगर जोड़ते हो 2 4 6, और ये जो है 264 और बटा 2 काटोगे तो कितना आ जाएगा 132 मीटर। ये सेंटीमीटर मीटर, मतलब एस इज इक्वल टू जो है 132 मीटर आया हुआ है। ठीक है, अब आगे अगर इसमें देखें कि ये एस आया हुआ है, लेकिन हम लोग को एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन क्या हो जाएगा। यहाँ अगर आप लिखोगे फार्मूला इसका तो एस इज इक्वल टू, एक मिनट, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये हो जाएगा एस माइनस सी। तो एस कितना 132 मीटर है, और यहाँ 132 माइनस 122, 132 माइनस 120, सॉरी 120 नहीं है, ये बी जो है 22 था आपके सामने, और इधर जो लिखोगे आप कि 132 माइनस 120, ये चीजें हैं आपके सामने दिए हुए, और इसको जब चढ़ाओगे इस तरह से तो आपके सामने क्या आ जाएगा 132 इंटू, यहाँ जब माइनस करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपके सामने 132 से 122 चल गया तो कितना आएगा आपके सामने 10 आएगा, और यहाँ 132 में से 22 चला गया तो 110 देगा यहाँ पे आपको, और यहाँ जब आप देखोगे तो 132 में से 120 चला गया तो 12 बचेगा। ठीक है, चलिए अगर आप यहाँ पे आगे इसमें सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने 132 यहाँ पे अगर आप लिख लेते हो 132, और 132 को क्या लिख सकते हो आप गुना में, सो बता दो।
आप 132 को 11 गुने 12 लिख सकते हो। देखो तो एक बार 132 को आप 12 गुने 11 लिख सकते हो। 12 × 120 और 120 और फिर इधर से अगर आप देखो तो यहाँ पे ये चीजें आ जाएंगी 132 और इसको लिखोगे 10 और इसको आप लिख सकते हो 10 गुने 11 या 11 गुने 10 और ये 12 है। 12 को उसी तरह लिख देंगे। सबका पेयर अगर आप देखो तो यहाँ 12 का एक पेयर यहाँ लग गया आपके सामने तो एक 12 बाहर आ जाएगा। 11 का पेयर यहाँ पे लग गया आपके सामने तो एक 11 बाहर आ जाएगा। यहाँ 10 का पेयर लग गया है आपके सामने तो एक 10 बाहर आ जाएगा। और बराबर 12 11 करोगे तो 132 और एक 0 है, इतना मीटर स्क्वायर हो गया, एरिया आ गया। ये एरिया है। लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट लग रहा है एडवर्टाइजमेंट का, कॉस्ट जो लग रहा है रेंट फॉर एडवर्टाइजिंग, रेंट फॉर एडवर्टाइजिंग, रेंट फॉर एडवर्टाइजिंग, वो क्या लग रहा है आपको? 5,000 रुपया पर ईयर लग रहा है। ठीक ना, 5,000 रुपया पर ईयर, 5,000 पर ईयर लग रहा है। ठीक है, तो 5,000 रुपये पर ईयर लग रहा है। तो कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले एक साल का निकाल लो। एक साल का जो आएगा उसको फिर 12 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा। तो ये चीजें आपकी होंगी। मीन्स 3/12 अगर करते हो तो यहाँ देखेंगे कि एक साल का लग रहा है। मीन्स एक साल इज इक्वल टू 1 ईयर इज इक्वल टू आपका 5,000 रुपीज। एक साल के लिए पूरा को अगर लगाते हो, पूरा को लगाते हो पर ईयर इतना, ये थोड़ा सा गलती किया, पर मीटर स्क्वायर फॉर अ ईयर, यहाँ फॉर अ ईयर होना चाहिए, फॉर अ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 5,000 को एक साल के लिए अगर निकालते हो तो 5,000 और गुने 1320, क्योंकि पूरा एक साल का। लेकिन अगर हम लोग 3 महीने का निकालना है, ठीक है ना, 3 महीने का, तो कॉस्ट फॉर 3 मंथ यहाँ लिख दोगे, कॉस्ट फॉर 3 मंथ। तो 3 महीने का अगर यहाँ से निकालते हो इस जगह पे, तो हम लोग क्या 3 से तो गुना करना ही पड़ेगा और बट्टा 12 से भागा भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप करोगे इसको तो कितना आ जाएगा आपके सामने? ठीक है, वो देख लो आप। तो यहाँ 12 से करते हो तो 12 से 11 बार में चल जाएगा, मीन्स 110 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर यहाँ गुना करोगे तो आपके सामने कितना आ गया? 5,000 गुने 110 और गुने 3। तो 5,000 अगर 5 को 11 से करोगे तो 11 5 55 और फिर 55 को 3 से 5 दिया 15, 5 के 15 और 1 16 और जीरो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, इतना रुपया उसको लग जाएगा। 3 महीने का खर्च, 3 महीने का खर्चा लग जाएगा उसको। तो ये था आपका जो था क्वेश्चन नंबर 2, मीन्स 1,65,000 रुपया उसको खर्च लग जाएगा। इसी के हिसाब से अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन भी हम लोग को बनाना है सेम टू सेम इसी प्रकार से। तो चलिए उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फोटो नहीं दिया हुआ है बट हम लोग को फोटो बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने कि एक स्लाइड जो है आपका, सॉरी एक मिनट, एक सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड, यस, देयर इज स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क में एक स्लाइड है और इसका वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड, पेंट किया गया है कुछ कलर से, और इसमें मैसेज है कि कीप द पार्क क्लीन, पार्क को साफ बना के रखें, ये इस तरह से दिया हुआ। और ये जो है कि साइड दिया हुआ वॉल का वो कुछ इस प्रकार से 15 11 और 6। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि कैसे ये बना हुआ है, वो चीजें समझे आप। मैं फोटो बनाऊंगा, ध्यान से आप देखोगे। ठीक है, चलिए, तो फोटो कुछ इस प्रकार से आपके सामने कि यहाँ समझना आप कि एक ये दिया हुआ इस तरह से स्लाइडर है, ये वेट इस तरह समझो ये स्लाइडर है और इस तरह से आपका यहाँ सीढ़ी बना हुआ है। ठीक है, सीढ़ी कुछ इस तरह से बना हुआ है बच्चे लोगों को चढ़ने के लिए, और यहाँ पे चढ़ने के बाद क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से स्लाइड करते हैं। और यहाँ जो ट्रायंगुलर रीजन है ना, यहाँ पे कुछ साइन दिया हुआ है। ट्रायंगुलर रीजन में क्या साइन दिया हुआ है कि कीप
मतलब कि पार्क को साफ रखना है। कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो पार्क को क्या करना है, साफ सुथरा रखना है। ठीक है, तो पार्क को साफ रखना है और हरा रखना है। तो क्या यहाँ पे साइड सबका दिया हुआ, ये है 11 मीटर जो स्लाइडर है, ये दिया हुआ 15 मीटर। 15 मीटर अगर आपके पास बुक होगा तो बुक खोल के बैठोगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। और ये जो दिया हुआ आपका 6 मीटर दिया हुआ है, 6 मीटर। ठीक है, बहुत ही इजी है, 6 मीटर हो गया। अगर यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को करना चाहो कि किस तरह से करना है, तो सबसे पहले आप साइड को समझो। यहाँ पे लिख दोगे a इज इक्वल टू, ए जो है साइड है आपका 11 मीटर हो गया, बी जो है वो हो जाएगा आपका 15 मीटर, और सी जो है वो कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 6 मीटर। 6 मीटर हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, इसका एरिया निकालना है, क्योंकि जो यहाँ पे इसको पेंट करने का एरिया लगा, सबसे पहले तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में पेंट करना पड़ेगा, उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। तो सारा कुछ करने के लिए जो पेंट करने के लिए जो एरिया लगा है वो लिखना, मतलब कितने एरिया में पेंट किया हुआ है। तो एस निकालोगे आप यहाँ पे, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस जो है आपका होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो मतलब 11 प्लस 15 प्लस 6 और बट्टा कितना 2। सभी को जब आप यहाँ पे जोड़ोगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, सभी को जोड़ोगे तो वो देख लो आप, 6 5 11 और 1 12 का 2 और 2 और 1 3, 32 आ गया और बट्टा 2 कर दो, मतलब आ गया 16 मीटर। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 मीटर। एस इज इक्वल टू 16 मीटर आ गया। अब इस एस इज इक्वल टू 16 मीटर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन क्या लिखोगे आप, हेरोन्स का फॉर्मूला है एस इंटू मतलब 16 इंटू 16 माइनस 11, 16 माइनस 15 और फिर से यहाँ पे 16 माइनस कितना आ जाएगा 6 था आई थिंक, 1 मिनट में चेक कर लूँ, यस 6 था, तो 6 हो गया ये। चलिए, तो यहाँ 16 हो गया, गुने कितना आ जाएगा, 16 गुने 5 गुने 4 और गुने यहाँ पे 10। अगर इसको आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 गुने 4। इसको अगर आप यहाँ 5 छोड़ दो, इसको 4 को रहने दो, फिर यहाँ लिखोगे 5 गुने 2। ठीक है, अभी सभी रूट के अंदर है, सभी देखो 4 का जोड़ा लगा हुआ है, तो 4 को बाहर ले आओ आप, गुने 5 का जोड़ा लग गया इधर, तो 5 को बाहर ले आए, क्या बच गया। इसको अगर 4 को लिखना चाहो आप तो 2 इंटू 2 लिख सकते हो, 4 को अगर लिखना चाहो इस 4 को तो क्या लिख सकते हो, 2 गुने 2, तो ये एक जोड़ा में 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, और गुने ये 2 एक अंदर ही रह जाएगा 2, तो क्या होगा 5 चौक 20 और सॉरी 5 दूनी, हाँ 5 चौक 20, 20 दूनी 40। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा स्किप हो रहा है, 1 4 बाहर है, 5 चौक 20 और फिर से यहाँ अगर आप देखो 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ आपका, ये यहाँ पे 16 में से 15 गया तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। ठीक है, एक बार इसको रिक्रिएट करना होगा, मैं ये 4 जो है एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, या 4 नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। तो 1 4 बाहर आया और 1 5 बाहर आया और क्या आ गया रूट में 2, तो 5 चौक कितना हो गया 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये हुआ उस रीजन का एरिया। ठीक है, राइट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे और उसको समझिएगा ध्यान से कि उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, 2 साइड इसका दिया हुआ है और पैरामीटर दिया हुआ है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है आपको कि ट्रायंगल क्या हुआ, तो ये देखेंगे आप कि अगर एक नॉर्मल एक ट्रायंगल बना, रफ जरूरी नहीं है कि आपका जो है सेम टू सेम बनना चाहिए। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसको मान लो 18 सेंटीमीटर है,
ये हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये नहीं दिया हुआ एक्स को x सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे लेट साइड बी a इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और c इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर इक्वल टू क्या दिया हुआ 42 सेंटीमीटर। आपको पता है कि तीनों साइड को जोड़ते हैं पेरीमीटर आता है, तो क्या लिखोगे 18 प्लस 10 और प्लस x इज इक्वल टू 42। तो 18 और 10 कितना हो गया 28 और प्लस x इज इक्वल टू 42। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 42 माइनस 18। तो यहाँ पे 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। तो ये सॉरी 3 में से आपका 1 चला जाएगा तो 2 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 18 नहीं यहाँ 28 होगा, और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 में से 8 गया तो आपका 4 बच जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। इतना मीटर। ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर जो भी है दिया वो लिखोगे आप, इज इक्वल टू एक्स आ गया। मतलब तीसरा साइड जो है यहाँ पे एक्स का मान हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या बचता है एस इज इक्वल टू क्या होता है आपका पेरीमीटर बाई 2। तो पेरीमीटर आपका दिया हुआ था, पेरीमीटर कितना दिया हुआ था आपके सामने यहाँ पे, एक बार चेक कर लो। हाँ 42 दिया हुआ था, तो यहाँ लिखोगे आप 42 और बटा 2 कितना आ जाएगा 21, काटोगे तो 21 बार में ये चला जाएगा, तो 21 सेंटीमीटर। तो एस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ये चीज है। ठीक है, उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे यहीं पे हम लोग निकाल देते हैं इसको, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे रूट अंडर 21 इंटू 21 माइनस एक साइड क्या था आपके सामने 18 था, तो 18 लिख लो, और 21 माइनस एक साइड दोबारा से कितना था आपका, आई थिंक यहाँ 10 दिया हुआ था, तो 10 लिख लो आप। और एक साइड कितना हुआ दिया हुआ था अभी निकाले आप 21 माइनस कितना 21 माइनस जो है आपका कितना आ गया था एक साइड, और आपका एक मिनट एक साइड जो भी आपका 14, तो 14 लिख लो। तो ये चीजें हो गई, सॉरी इसको नहीं लिखना था, तो ये सभी रूट के अंदर है। ठीक है, चलिए अब लिख लिए, यहाँ पे 21 लिख लो आप, 21 गुने यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 21 में 10 गया तो 11, और यहाँ कितना 21 में से 14 गया तो 7। ये सभी अभी रूट के अंदर है। इसको दोबारा से अगर आप लिखते हो तो 21 को क्या लिख सकते हो 7 गुने 3, और एक 3 यहाँ ऑलरेडी है, और ये कितना 11 लिख लो इसको आप, यहाँ 7 एक ऑलरेडी इधर दिया हुआ। ये सभी रूट के अंदर है, जिसका जिसका जोड़ा लगेगा वो बाहर आएगा, सिंपल सा बात। तो यहाँ 7 का लग गया जोड़ा तो 7 बाहर आएगा, यहाँ 3 का जोड़ा लग गया तो 3 बाहर आएगा, और यहाँ पे जिसका जोड़ा नहीं लगा वो अंदर 11। तो 7 कितना होता है 21, और रूट कितना हो गया 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया एरिया हो गया, राइट। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल उसका साइड दिया हुआ है, तो इस तरह से बना लो एक ट्रायंगल। सबसे पहले साइड दिया हुआ ये मान लो 25 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ आपका 17 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी। देखिए सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है आपको सामने, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, इसको चेंज करोगे आप। सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ तो क्या हो जाएगा ये आपका सिर्फ रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट करोगे आप, लेट साइड बी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 12x कॉमा 17x कॉमा 25x। ठीक है, ये साइड्स हो गए। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर जो दिया हुआ 540, ये लिखिए आप। जिसको जब जोड़ोगे आप 12x प्लस 17x प्लस 25x और इज इक्वल टू 540, ये सभी को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 5 और 7 12 और 2 14 का 4, 2 2 4 और 1 5, इतना x आ गया।
और ये कितना है 540, काटोगे तो 10 बार में ये चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10, x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो सभी साइड्स क्या हो जाएंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर अभी अभी हमने मारा था कि 12x तो 12 गुने 10 कितना आएगा, 12 गुने 10 120 आ जाएगा। और पैरामीटर सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 17x, तो 17 गुने 10 तो कितना हो जाएगा 170 इतना सेंटीमीटर। और c इज इक्वल टू क्या होगा आपके सामने, c इज इक्वल टू 25x, तो यहाँ होगा 25 और गुने 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज और है आपके सामने कि इतना कुछ निकालने के बाद अगर आप फिर से यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालते हो s इज इक्वल टू, तो s इज इक्वल टू क्या होता है पेरीमीटर बाई 2, तो पेरीमीटर था आपके सामने 540 और बट्टा 2 करते हो तो काटोगे तो कितना आएगा 270, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो है आपके सामने फॉर्मूला जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर डायरेक्ट भरते हैं तो 270 ब्रैकेट हो जाएगा 270 माइनस 120, फिर से इसको बंद करो 270 माइनस आपका 170 लिख लो यहाँ, फिर से इसको ब्रैकेट बंद कर दो और एक अंदर और आएगा 270 माइनस 250, ठीक है, ये बड़ा सा रूट अंदर यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ देखते हैं नीचे कि ये है आपके सामने 270, इसको अगर घटाते हो तो कितना आता है आपके सामने, अगर इसको घटा दोगे तो 270 में से अगर 120 चला जाता है तो कितना आ जाएगा 0, और 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1, मतलब 150 आएगा। और यहाँ जब देखते हो आप 270 में 170 जाएगा तो 100 बचेगा, 270 में हाइस हो जाएगा तो 20 बचेगा, ठीक है। इसको रूट में चढ़ा दो आप। 270 को आप क्या लिख सकते हो, तो बताओ पहले मेरे को 270 को क्या लिख सकते हो। सबसे पहले इतना जीरो है सबको अलग कर लो, 1 2 3 4 5 इतना जीरो है, सभी को अलग करते हैं, 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से एक बार देख लें, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गए। क्या बचा है आपके सामने, आपके सामने बचा है 27 गुना 15 गुना 2, ठीक है। इस तरह से इसको लिख लो। ये जब करोगे 15 दूनी 30 और ये हो जाए, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3, इसको लिख सकते हो आप 3 गुना 5, ठीक है। इसको लिख सकते हो 2 को 2 लिख लो और गुना कर दो इधर 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ अगर आप देखते हो क्या होगा आपके सामने कि ये 3 जो है आपका 3 3 9, मतलब ये 2 2 का जोड़ा इधर आ गया तो 3 3 9 अगर डायरेक्ट यहाँ से बाहर करते हो 5 दूनी 10 है, तो इसको पूरा को अगर आप देखोगे तो 1 जीरो और इधर बढ़ जाएगा। इसको अगर यहाँ से एलिमिनेट, इसको हटाते 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10 तो 1 जीरो और लिख दो यहाँ पे, ठीक है, 1 जीरो और डायरेक्ट गुना में 1 जीरो और हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 जीरो यहाँ बैठा दिए आप, ठीक है। तो कितना जीरो हो जाएगा 3 और 3 6 जीरो है, तो मतलब 1 पर 3 जीरो बाहर आएगा 1 2 3 इतना, और बराबर में लिखते हो तो कितना हो जाएगा 9000 क्या आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपके सामने, एक बार देख ले आप, 5वां नंबर था। 6ठा नंबर क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। क्या एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैज पैरामीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर ना, पैरामीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, साइड्स दे रखा हुआ है 2 साइड्स, मतलब इसमें अगर देखें आइसोस्केलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, इसका 2 साइड्स जो होता है इक्वल होता है उसको बोलते हैं। तो मान लो ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया, तो इसको ए ले लो, ये बी हो गया और ये क्या हो गया सी। इसको नहीं दिया हुआ तीसरा साइड, तो इसको x सेंटीमीटर मान लोगे आप, है ना। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर,
और C इज इक्वल टू क्या हो गया, x सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीजें आ गई आपके सामने। आप अगर यहाँ देखोगे तो पैरामीटर दिया और पैरामीटर क्या लिखता है, 12 प्लस 12 प्लस एक्स, 12 प्लस 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना, 30। 12 12 24 हुआ, और यहाँ एक्स इज इक्वल टू मतलब यहाँ पे 30 और माइनस 24, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। मतलब शायद अगर सी देखोगे तो यहाँ पे कितना आ गया है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर सी का वैल्यू आ गया। तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पैरामीटर कितना है दिया हुआ आपका, 30 है, तो 30 और बटा 2 काटोगे तो 15 आएगा। तो एस इज इक्वल टू आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ से आप फिर से देखते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला, फार्मूला तो आप जान रहे हो, तो डायरेक्ट इस पे भरेंगे हम लोग। तो एस कितना है, 15 है, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और फिर से 15 माइनस 6। चलिए देखिए आगे इसमें, तो यहाँ पे लिखोगे 15 गुने 12, 15 में से 12 गया तो 3, 15 में से 12 गया 3 और 15 में से 6 गया तो 9। देखिए यहाँ पे क्या है कि 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुने 3, और इसको लिख सकते हो यहाँ 3 गुना 3, तो ये दिया हुआ ही है, इसको 3 गुना 5 लिखोगे, 3 गुने 5। ठीक है, अभी रूट में है, इसको बाहर करना होगा रूट से, तो ये हो गया 1 और ये 2। ठीक है ना, 3 गुना 3 बाहर आ गया, 3 और 5 जो है 15, 15 जो है अंदर ही रहेगा। ठीक है, रूट के अंदर ही रहेगा 15। तो यहाँ से जब लिखोगे आप तो 3 3 9 हो गया, और 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय हेरोन्स फार्मूला। ये था क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जो कि 12.1 चैप्टर का खत्म हुआ। इसी तरह से हम लोग 12.2 चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है उसको खत्म करेंगे। आपको क्या करना है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको आपको शेयर करना है ना, वीडियो को लाइक भी कर दोगे आप, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, और शेयर जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताएं आप कौन सा चैप्टर पे आप वीडियो देखना चाहते हो, कौन सा चैप्टर पे वीडियो देखना चाहते हो। राइट, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।